जगत पति लेगा अब उद्धार जगत का करने को। पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है पृथ्वी की पीड़ा हरने को। ये देवतागणों, इस पृथ्वी का पति स्वयं नारायण परमात्मा जिसने पृथ्वी को पातालपुरी से लाकर मृतलोक में स्थापित किया जल के ऊपर, वही पृथ्वीपति नारायण अब अवतार लेगा। और जो त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी शेषावतार थे, वे अब की बार बलराम जी के रूप में अवतार लेंगे, बड़े भाई बनकर के आएंगे। और अब की बार में रामावतार वाला, त्रेता युग वाला रामावतारी राम घनश्याम कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। और हमारे साथ जो महाशक्ति जनकनंदिनी जानकी जी थी, तो अब की बार राधा रानी के रूप में वृषभानु गोप की कन्या बनकर के अवतार लेंगी। और तुम जितने भी देवतागण हो सभी यादवों और ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रजमंडल में जाकर पहले से ही जन्म ले लो। ऐसी आज्ञा भगवान की जब हुई तो देवतागण प्रसन्न हो गए और आकर के सब लोग ब्रजमंडल में मृतलोक में अवतार लेने लगे देवतागण। इधर राजा कंस के दरबार में महाराज गुसेन के छोटे भाई देवक, जिनकी कन्या देव की विवाह के योग्य हो गई थी, तो दरबार में जाकर के राजा कंस से प्रस्ताव किया कि हे युवराज, तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई और तुमने आज तक अपनी बहन देवकी के विवाह का कोई वर नहीं खोजा। अरे महलन माँ बैठी है रानी पवन कंसराज ने कहा, चाचा जी मैं अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशियों के कुल में जो राजा सूरसेन है, वो बड़े प्रतापी और बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। उन राजा के पुत्र जो वसुदेव हैं, वसुदेव राजकुमार बड़े ही सुंदर सुयोग्य हैं और सत्यवादी हैं। उन वसुदेव जी के साथ मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा, क्योंकि देवकी की एक बहन जिसका नाम था रोहिणी, वो भी वसुदेव जी को ब्याही गई थी। राजा लोगों का कई रानियों से विवाह होता था। इस प्रकार से वसुदेव जी के शादी का प्रस्ताव, सगाई का टीका, देवकी के सगाई का टीका वसुदेव जी के दरबार में, सूरसेन के दरबार में भेजा गया और बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी अपनी बारात को साज करके मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। जिस समय बहुत सा
बरातियों का स्वागत सम्मान करके राजा कंस ने जनवासा दिया और बहन बहनोई देवकी वसुदेव को 10,000 गौएं दान में देता है, बछड़े समेत गौएं, 8,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 1,800 रथ सोने से सुसज्जित करके हीरे मोती जवाहरात सोने के देगों में भरवा करके वसुदेव देवकी को दहेज में देता है। अरे अन धन कन्यादान हुआ बड़े धूमधाम से। कंसराज ने बड़ी खुशी मनाया, बहुत सा दहेज दिया, 200 दासियां और दास सेवा करने के लिए। देवतागण भी फूलों की बौछार करते हुए देव की माता और बलदेव को आशीर्वाद देते हैं। किसी देवकी के गर्भ से हमारे प्रभु नारायण परमात्मा का अवतार होगा। बंधुओं, ऐसी दशा में कंसराज ने अपनी प्यारी बहन देवकी को बड़े प्रेम के साथ भेजने के लिए रथ सजवाया और रथ पर देवकी को बिठा करके रेशमी मखमली वहार डाल करके रथ के बाहरी भाग में घोड़ों की लगाम पकड़ करके स्वयं रथ को घोड़ों को हाँकते हुए कंसराज वहां से वसुदेव जी को साथ लेकर के भेजने के लिए जाता भया। और ये हमारे भैया भगवत प्रेमी धर्मेंद्र कुमार निषाद जी, उनके सुपुत्र मोहनलाल जी के सुपुत्र भैया धर्मेंद्र कुमार निषाद जी की तरफ से 51 रुपए की पुष्पांजलि सुप्रेम भेंट है। निछावर भगवान के चरणों में परमात्मा उन्हें लाखों लाख की दौलत संपन्न करे। धर्मेंद्र कुमार की हवेली लाखों करोड़ों की दौलत से भगवान संपन्न करें। उनके माता पिता सुखी सौभाग्यवान संपन्न रहे। भागवत कथा का पूर्ण फल कल्याणकारी बने। जय माता जी। और ये हमारे भैया और उत्तम कुमार व दीपेश कुमार व उत्तम कुमार, ये बालक दोनों हमारे डॉक्टर साहब पंकज कुमार जी के सुपुत्र हैं। पंकज कुमार निषाद, डॉक्टर पंकज कुमार निषाद जी के सुपुत्र दीपेश कुमार और उत्तम कुमार, इन बच्चों के तरफ से 21 रुपए की पुष्पांजलि निछावर रूप में समर्पित है। आशीर्वाद की कामना हरि चरणों में है कि जब लो सूरज और चांद रहे। जय हो। और ये प्रदीप कुमार निषाद उनकी मां की तरफ से 21 रुपए की निछावर भगवान के चरणों में समर्पित है। भैया प्रदीप कुमार की माताजी सुखी रहें, उनके बेटा बहु आनंदित रहें, धन लक्ष्मी पुत्र परिवार से घर संपन्न करें प्रभु जी। भागवत कथा का पुण्य फल कल्याणकारी बने। सभी माताएं बहनें और सभी बहु बेटियां सुखी रहें, मनोकामना माताजी सफल करें। गोदी के लाल अजर अमर